आपने भी एग्जांपल देखे होंगे डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ डिसीज जो है उसको। अगर एक पेशेंट जैसे एडमिट था तो उसको एक डिल्यूजन प्रेजेंट था, वो अपने आप को बताता था कि मैं जापान का मिनिस्टर हूँ। मेंटल हेल्थ खराब होने से एग्जैक्टली क्या क्या होता है? अंधेरा है, कहीं शैडो है तो उसको ऐसे लगेगा कि वहाँ पे कोई तो उसको ताक रहा है हाथ से, या उनको ये भी लगता है कि एक मेरा हाथ नहीं है, या फिर मेरी आंखें मेरे हाथ में आ गई है। मेरा मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन कीजिए। आप बताइए मुझे, आपको ऐसे तो नहीं लगता है कोई आपसे बातें कर रहा है? ऐसा नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ तो मम्मी की आवाज़ आ जाती है, तो मतलब मम्मी की आवाज़ आ जाती है तो मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ मम्मी आवाज़ दी थी? नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। दिस इज नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल है, ठीक। मतलब मेरी थोड़ी सी ठीक है। ठीक हो आप? जॉब में भी डिप्रेशन होता है? यस, जॉब में भी डिप्रेशन होता है, पर हमारे अंदर उसका भी डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट है। मैम, आप अपने स्टूडेंट्स को किसी का मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन करने के लिए बोलती होंगी, आप सिखाते होंगे उसको, तो आप भी मेरा मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन कीजिए ताकि व्यूअर्स भी खुद को जांच सके कि उनकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है। तो आप मुझे भी वो क्वेश्चन पूछिए। ठीक है ना, तो हम लोग अभी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में तो बहुत सारे पॉइंट है, तो हम एक पॉइंट लेके चलेंगे, हम आपके मेमोरी चेक करें, ठीक है? तो पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी और वही आपको फिर थोड़ी देर के बाद में मैं आपको वही सवाल फिर से पूछूंगी। ठीक। ठीक है, रेडी हो आप? हाँ। ओके, तो मेरा नाम है शबनम शेख और मैं प्रोफेसर हूँ शालिनी देवी मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मेरा नाम शबनम शेख है, मैं शालिनी ताई मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग में प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर पहले था, बाद में शालिनी ताई मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग का। वेरी, तो ये इमीडिएट मेमोरी में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है? और उसके बाद में मैं आपको ये सवाल पूछूंगी कि अभी आपका रिमोट मेमोरी मुझे अगर चेक करना है तो मैं आपको पूछूंगी कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये मैं आपके साथ जो रिलेटिव है उनसे ये कंफर्म करूंगी, क्योंकि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो स्टेबल है या नहीं है, या करेक्ट है या नहीं है, इसके लिए मुझे आपके रिलेटिव से भी कंफर्म करना पड़ेगा। और हम लोग हेल्थ डोनेशन पे चेक कर सकते हैं, है ना? तो वो भी आपने मैं चेक करूँगी, ठीक है? कि आप बताइए मुझे, आपको ऐसे तो नहीं लगता है कोई आपसे बातें कर रहा है? तो कभी बात कर रहा है कोई, ऐसा नहीं होता। हाँ, कभी ऐसा होता है कि मैं बैठा हूँ तो मम्मी की आवाज़ आ जाती है, तो मतलब मम्मी की आवाज़ आ जाती है तो मैं मम्मी से जाके पूछता हूँ मम्मी आवाज़ दी थी? नहीं, ऐसा कभी कभी होता है। दिस इज नॉर्मल, बट अगर कंटिन्यू आपको आवाज़ें आ रही है, कोई आपसे बात कर रहा है ना, या फिर आपको दिखाई दे रहा है, तो दैट इज एब नॉर्मल, है ना? बट दिस इज नॉर्मल। अच्छा, ये नॉर्मल है, ठीक। मतलब मेरी थोड़ी सी ठीक है। ठीक हो आप? और एक क्वेश्चन। यस, और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि पेशेंट के थॉट कैसे है ना? थॉट में कभी कभी पेशेंट को डिल्यूजन में जाता है ना, पेशेंट उसको डिल्यूजन होता है कि ऐसे लगता है कि अगर दो व्यक्ति वहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं तो उसको रहेगा कि नहीं ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा, या फिर मुझे ये लोग मारना चाहते हैं, मुझे मर्डर का प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? मतलब हाँ, मैं इधर बैठा हूँ तो दो लोग कुछ भी बात कर रहे हो तो मुझे लगेगा कि मेरे बारे में है ना? उसको हमेशा ऐसे ही, यस, इनसिक्योरिटी रहेंगी, ऐसे ही डिल्यूजन उसको रहेगा, तो ऐसे भी हो सकता है। मुझे तो इतना ऐसा कभी होता नहीं, थोड़ा मतलब ओवरथिंक में चला जाता हूँ, नॉर्मल हो सकता है। मतलब ज्यादा एक चीज के बारे में, जैसे अभी काम है, जैसे वीडियोस शूट करना है, ये सब इसके बारे में थोड़ा ज्यादा सोच लेता हूँ। मतलब काम ऐसा, मतलब कोई वर्क कर रहा है, मतलब कोई ये वीडियो देख रहा है, वो काम पे मतलब एक जॉब पे जाता है, तो वो जॉब से जॉब में भी डिप्रेशन होता है। यस, जॉब में भी डिप्रेशन होता है, पर हमारे अंदर उसका भी डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट है, जैसे कि, है ना? अच्छा, डिफेंस मैकेनिज्म दो प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं हमारे पास, अच्छा और बुरा। अगर ये डिफेंस मैकेनिज्म हमारे साथ ना होते तो हमारा जो डे टू डे लाइफ है हम इसको अच्छे से जी नहीं पाएंगे, और इस डिफेंस मैकेनिज्म को हमने हमारे लाइफ में भी हमने इंक्लूड करना चाहिए, बुरा वाला नहीं, अच्छा वाला डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे कि हमारे साथ में डेली लाइफ में कभी अच्छी और बुरी दोनों चीजें होती है ना? तो हम अच्छी चीजों को याद रखते हैं और बुरी चीजों को, जो भी है बुरी इमेज को भूल जाते हैं, है ना? तो ये भी फॉरगेटिंग करना भी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म का एक पार्ट होता है। अच्छा, मतलब
कोई जॉब, बाय राइडिंग है, फॉरगेटिंग है ना, तो इसको कर सकते हैं। मतलब कोई जॉब में थोड़ा परेशानी चल रही है तो उसको पॉजिटिव पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म से अच्छा कर सकते हैं, मतलब जो है वो अच्छा ही सोचे। अगर हम उस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारे करियर डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। और हाँ, उसी को नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म अगर हम हमारे लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं तो ये हमारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं खराब करेगा। ये इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल जो है आपका शरण तय मेगे हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जाते होंगे, तो कोई ऐसा आपने भी एग्जांपल देखे होंगे डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ डिसीज जो है उसको? जी हाँ, बिल्कुल। तो जो हमारे साइकेट्रिक वार्ड है वहाँ पे एक बार एक पेशेंट जैसे एडमिट था तो उसका बीपीडी उसका डायग्नोसिस था, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो उसमें उसको ऐसे लगता था कि उसको एक डिल्यूजन प्रेजेंट था कि वो कोई बड़ा मिनिस्टर है, ठीक है, वो अपने आप को बताता था कि मैं जापान का मिनिस्टर हूँ, ठीक है, तो ऐसी बातें करता था कि मैं मिनिस्टर हूँ ये, तो उसको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट था उस समय, ठीक है। एक बार हम लोग पोस्टिंग के लिए निमहांस चले गए बेंगलोर। तो बेंगलोर में मैंने देखा कि एक केस था, यंग था बॉय, मास मीडिया से रिलेटेड है। तो मैं इतना देखता हूँ कि तभी मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं वो रात भर वही करता हूँ और सोता नहीं हूँ। अच्छा, मुझे नींद नहीं आती है। तो देखने मिलेंगे कि आजकल तो ये मास मीडिया का इतना है कि अब भी देखेंगे तो हर कोई अपने मोबाइल में एक रील देखेगा, उसके बाद में स्टार्ट हो रही है ना अदर रील। तो ये जो एडिक्शन है, ये सब जो बढ़ रहा है, तो ये भी मेंटल हेल्थ डिस्टर्बेंस का एक कारण है ना। आज तो पूरी दुनिया ही ये इसके पीछे शॉर्ट्स के पीछे। और हमारा मेंटल हेल्थ कैसे डिस्टर्ब कर रहा है ये रील हमको पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि हमारा मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं तो खराब हो रहा है ना। तो ये मास मीडिया का यूज़ जो है वो भी, उसके लिए भी हम लोग गाइड करते हैं कि हम वहाँ पर भी हमारे रूल्स है कि कैसे आपको उससे जो मास मीडिया का जो है कैसे यूज़ करना है ना। ये भी डिसिप्लिनरी एक्शन हम लोग उसके भी बारे में हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को। आपने जैसे बोला कि मास मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ खराब होती है, आपने पेशेंट भी बताया, तो जो बच्चे हैं वो भी रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, और एडल्ट्स तो बहुत ही ज़्यादा देर तक मोबाइल में लगे रहते हैं, स्टूडेंट्स खासकर, और ओल्ड जो पर्सनस है वो भी बहुत रील्स देखते हैं। तो मुझे ये जानना है कि टाइमिंग क्या होना चाहिए, कितनी देर तक हम ये रील्स और शॉर्ट्स देखें, और कितनी देर ज़्यादा देखने से हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो सकती है? हमारे युवा लोगों में ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल होता है अभी। मीन्स अभी ये जो रील देखने का जो प्रमाण है ये तो इतना बढ़ गया है अभी कि जो यंग जनरेशन तो उसी की तरफ जा रही है ना। हम देखते हैं कि खाना भी नहीं खाते हैं वो, है हाँ, बच्चे है ना, मोबाइल सामने पड़ा है और वो जब मोबाइल स्टार्ट रहेगा तभी वो खाना खाएगी, है ना। तो आपने देखा होगा कि ये एडिक्शन किस तरह से काम कर रहा है ना। ये एडिक्शन जो है धूम्रपान करने से या फिर अल्कोहल से भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। अच्छा, मतलब धूम्रपान और इससे भी ज़्यादा है? बड़ा एडिक्शन है, क्योंकि ये हमारे जो कंसंट्रेशन लेवल है, हमारी जो मेमोरी है, इस पे इतना साइड इफेक्ट कर रहा है कि हमको मतलब अनजाने में क्यों ना हो, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि ये हमारे कंसंट्रेशन लेवल, हमारे मेमोरी को कितना ये हार्म पहुंचा रहा है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा सवाल है आज के युवाओं में कि विदाउट मीन्स रील और जो भी हम लोग अभी इंस्टाग्राम जो भी चला रहे हैं, तो 15 या 30 मिनट के ऊपर तो हमने देखना ही नहीं चाहिए इसको, है ना। क्योंकि हमारी आंखों की रोशनी को भी कम कर रहा है, हमारी मेमोरी है, हमारे कंसंट्रेशन लेवल है, इसको भी बहुत बड़ा उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। स्टडी में भी पाया गया है कि 3 सेकंड से ज़्यादा अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो वो स्किप कर देते हैं वीडियो। यस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बहुत कम होकर है। जी जी, इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि दिस लर्निंग प्रोसेस में कितना अफेक्ट हो रहा है ना। तो बच्चे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं उनके पढ़ाई पर, है ना। तो आगे चल के क्या ही होगा। सो ये सब जो है ये कहीं ना कहीं हमको इसको
हमको इसको कंट्रोल करना चाहिए, हमारे डिसिप्लिनरी हमको डिसिप्लिन में हमको कितना यूज़ करना है ना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने कितना देखना चाहिए उसको। कोई भी चीज़ एक हद तक ही ठीक रहती है, मतलब उससे ज़्यादा करेंगे तो बहुत नुकसान पहुंचाती है खुद को, है ना। यस, हम तो स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि इतना एक्सपोजर है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, वहाँ पे जाके वो लोग बुक रेफर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हम कितना वहाँ से कम रह सकते हैं, है ना, उतना हम लोग उनको गाइड करते हैं। किसी को भी अपनी खुद की मेंटल हेल्थ चेक करनी होगी घर पे, तो वो कैसे कर सकता है? तो इसके लिए बहुत ही आसान है कि हमारा डेली का जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अच्छा, ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड होती है कि हम अपना ही इवैल्यूएशन कर पाए कि वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि आज हमारा मूड कैसे है, हमारा बिहेवियर कैसे है ना, हम कहीं छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा गुस्सा तो नहीं आ रहे हैं हमको, है ना, या हम हाइपर तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं। हमारा स्लीप कैसा है, स्लीप साइकिल कितनी देर की होनी चाहिए? स्लीप साइकिल हमारे 8 आवर्स की तो होना ही चाहिए, है ना। कंफर्टेबल स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कंफर्टेबल स्लीप होती है तो भी हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करेंगे, है ना, तो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों अच्छे से काम करना स्टार्ट होगा। कैसे आने के बहुत से रीजंस होते हैं, तो डिप्रेशन में ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि उन रीजन से ही हमें नींद नहीं आती है, वो कैसे पहचाने? लोग ये देखना चाहिए कि हम कहीं ओवर थिंकिंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, है ना, कि जब हमको पता है कि ये चीज़ तो बहुत छोटी है, लेकिन हमने उसके लिए कहीं ज़्यादा सोचना तो नहीं स्टार्ट कर दिया है ना। और हम इसके लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम सेल्फ इवैल्यूएशन में वही हमको करना है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन में, कि हमको देखना है कि हमारा थिंकिंग क्या है ना, हम ज़्यादा तो थिंक नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारा बिहेवियर कैसे है, तो इस चीज़ पे हमने ध्यान देना चाहिए। और कहीं तो हमको इसके लिए हमारा जो भी है माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दूसरा कुछ एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि लिसनिंग ऑफ म्यूजिक है ना, आपको अगर जो भी आपके हॉबीज है ना, प्लेइंग गेम्स आउटडोर और इंडोर, तो ये भी कर सकते हैं, है ना। तो ये थिंकिंग की तरफ या हमारे बिहेवियर कहीं, या फिर हमको हो रहा है कि हमको बहुत सैडनेस लग रहा है, या हमारी चिंताएं कहीं बढ़ रही है, एंजाइटी हो रही है किसी चीज़ को लेकर, है ना, तो ये हमने एक दूसरा ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने ये चीज़ को एक्सप्रेस भी करना चाहिए दूसरे के साथ, मतलब हाँ, कि शेयर करना चाहिए हमारे साथ। अगर कुछ हमको ऐसे लग रहा है तो हम लोग शेयर भी कर सकते हैं ये चीज़, जहाँ पे आपको जो ट्रस्ट करते हो आप में, तो वहाँ पे आप लोग ये शेयर कर सकते हो कि हाँ मुझे ये थोड़ा दिक्कत होती है। अगर ज़्यादा ही 2 वीक के ऊपर जा रहा है ये सिम्टम्स, अगर हमको मंथली दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको प्रोफेशनल हेल्प की नीड रहती है, ठीक है। बट दिस इज नॉट डायग्नोसिस, सेल्फ ऑब्जर्वेशन इज नॉट डायग्नोसिस, इट इज ओनली अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। और हम लोग अपना एक रूटीन जो है, हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग इसके लिए डेवलप कर सकते हैं, है ना। हमारे हैबिट को, जो बैड हैबिट है उसको हम गुड हैबिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना, जैसे कि मेडिटेशन से, एक्सरसाइज है ना। हमारा एक पैटर्न बना दिया हमने कि सुबह से उठते हैं तब से तो हम लोग जब सोने जाने वाले हैं, तो हमारी हेल्दी हैबिट्स क्या होना चाहिए, है ना। तो जैसे अर्ली मॉर्निंग जिम जाना, एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक हमारे अंदर जो है ना, हमारे मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए हेल्प करेगी। पेशेंट का मेंटल हेल्थ एग्जामिनेशन करते और क्या क्या उससे बातें पूछते हैं? तो मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए हम लोग पेशेंट पे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन किया जाता है पेशेंट का। तो पेशेंट का हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि पेशेंट का हेड टू फुट हम लोग को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ में हम लोग पेशेंट का पूरे मेंटल एबिलिटी को हम लोग उसका एग्जामिनेशन किया जाता है उसमें, कि उसकी मेंटल हेल्थ में कितना क्या एबिलिटी है ना। तो दिस इज़ द टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट। सो पहले तो हम पेशेंट का देखेंगे कि पेशेंट का ग्रूमिंग कैसे है ना, पेशेंट जो है कैसे दिखाई दे रहा है, उसने जो बताया है वो अकॉर्डिंग टू एज दिखाई दे रहा है या नहीं, है ना, वो भी देखेंगे पेशेंट में। तो पेशेंट का जो है एग्जामिनर के साथ कोऑपरेशन कैसे है ना, वो कोऑपरेट कर पा रहा है
आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर पा रहा है, ये भी देखेंगे हम लोग। और हम लोग ये देखेंगे कि उसके जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको, वो थॉट्स कैसे हैं, है ना। जैसे कि उसके थॉट्स में कुछ डिल्यूजन प्रेजेंट है, तो डिल्यूजन मीन्स फॉल्स बिलीफ है क्या। जैसे कि उसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन प्रेजेंट है। परसिक्यूटरी मीन्स जैसे कोई उसको मारना चाहता है, या कोई उसके बारे में ही कोई बात कर रहा है, या कोई उसको ऐसे उसको परसिक्यूशन रहेगा कि कोई तो मुझे है जो मुझे मारना चाहता है, मुझे नुकसान करना चाहता है, तो ऐसे उसकी थॉट्स है क्या। या फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि उसके जो परसेप्शन है वो परसेप्शन कैसे है उसका, है ना। उसके परसेप्शन में इल्यूजन प्रेजेंट है ना। इल्यूजन मीन्स हम ये देखेंगे कि एग्जाम्पल कहीं अगर वहाँ पे अंधेरा है, कहीं शैडो है, तो उसको ऐसे लगेगा कि वहाँ पे कोई तो उसको ताक रहा है वहाँ से, है ना। और ये भी उसमें एक सिम्टम दिखाई देगा। तो और ऐसे ही उसको जैसे कि हेलुसिनेशन, मैंने बताया पहले भी कि हेलुसिनेशन रहेगा उसको, तो उसके वजह से वो सेल्फ मर्डरिंग कर रहा है क्या, है ना। हम क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट में कि आपको ऐसे लगता है कि कोई आपसे बात कर रहा है, आपको कहीं आवाज़ें आती है ना, या फिर आपको कोई दिखाई दे रहा है जो आपसे बात कर रहा है ना। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम लोग पूछेंगे। फिर से उसमें जो है हम उसके कोग्निटिव फंक्शन को चेक करेंगे। तो कोग्निटिव फंक्शन में चेक करने के लिए हम उसको देखेंगे कि उसका अटेंशन कैसे है ना। तो अटेंशन चेक करने के लिए हम उसको जो है फॉरवर्ड डिजिट पूछेंगे, 1 2 3 4 लाइक दैट, देन बैकवर्ड डिजिट, वो 1 2 3 4 और 4 3 2 1 करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं, है ना। उसका अटेंशन चेक करेंगे। उसके बाद में हम उस पेशेंट में हम उसका कंसंट्रेशन कैसे है, इसके लिए हम उसको कुछ सब्सट्रैक्शन वाले हम एग्जांपल्स देंगे, है ना। उसके बाद में पेशेंट का मेमोरी भी चेक करेंगे, मेमोरी कैसे है ना। मेमोरी में हम रिसेंट मेमोरी क्या है, उसका इमीडिएट मेमोरी क्या है, और रिमोट मेमोरी क्या है ना। तो इमीडिएट मेमोरी में जैसे कि हमने उसको कोई चीज़ दिखा दी, अभी ये पेन है, ठीक है, कुछ देर पहले हमने दिखाया, या फिर अपना नाम बता दिया पेशेंट को कि मैं नर्स हूँ और मेरा नाम ये है, ठीक है। ये बताने के बाद में ही थोड़े देर के बाद में अगर हम उससे फिर से वही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये उसका हम लोग मेमोरी चेक करते हैं। उसके बाद में रिसेंट मेमोरी में रात में उसने रात में क्या खाना खाया था, है ना, तो डिनर में क्या था, है ना, ये सारी चीज़ें उससे हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में रिमोट मेमोरी में उसके पास्ट में, उसके पास एक्सपीरियंस में जैसे कि कुछ इवेंट हुआ है, या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें हम लोग उससे पूछते हैं। और उसका हम लोग इंटेलिजेंसी लेवल भी चेक करते हैं इसमें, कि जैसे कि जनरल टाइप क्वेश्चन, जीके टाइप क्वेश्चन भी पूछते हैं कि रिसेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है ना। और उसका जजमेंट भी चेक करते हैं हम लोग कि जजमेंट में उसका पर्सनल जजमेंट क्या रहेगा, है ना। एक हम उसको सिनेरियो देंगे, सिनेरियो में पूछेंगे एग्जाम्पल, जैसे कि अगर अभी आप यहाँ पे बैठे हो और यहाँ पे अगर आग लग गई तो क्या करोगे, है ना। तो ये हम उसका जजमेंट, पर्सनल जजमेंट क्या है, सोशल जजमेंट क्या है, ये भी हम चेक करते हैं। तो पेशेंट का हम लोग पूरा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करते हैं। उसमें देखते हैं कि हमने जो भी क्वेश्चन पूछे थे उससे उसने उसका सही जवाब दिया है, तो हम वहाँ पे ये मान के चलेंगे कि उसका ये चीज़ सब कुछ ठीक था, इन डेप्थ था। और अगर कहीं उसने, हम कंफर्म भी करेंगे, क्योंकि पेशेंट का मेंटल हेल्थ कंफर्म करने के लिए हमको उससे रिलेटिव से भी बात करना पड़ती है। तो हम रिलेटिव से भी बात करेंगे कि ये जो रहा है पेशेंट, तो इन्होंने जो जवाब दिया है ये सही है या नहीं, ये हम उनसे भी कंफर्म करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट हम लोग करेंगे इसमें मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में, और यही हम पेशेंट का डायग्नोज भी कर सकते हैं इसी के थ्रू। मैम आपने जैसे बताया कि मेंटल हेल्थ में ये सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेलुसिनेशन होना या किसी की आवाज़ आना, ऐसा सब बताएं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ खराब होने से एग्जैक्टली ब्रेन के अंदर क्या होता है जिससे हम मेंटल हेल्थ खराब होना ऐसा बोलेंगे। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो हमारे ब्रेन में जो है वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखा हमने कि हमारे इसमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है, तो इनकी लेवल कम ज़्यादा होने से हमको सैडनेस ऑफ मूड रहेगा, कभी पेशेंट मैनिक स्टेज में चला जाएगा,
या फिर हमारा जो कॉर्टिजोल हार्मोन है, तो कॉर्टिजोल हार्मोन जब हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में इम्पैक्ट करेगी। तो हमारे ब्रेन में यही चल रहा होता है, कहीं तो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स में इंटरफेरेंस हो रहा है और उसके वजह से ये सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। किसी भी व्यूवर्स ने बहुत देर तक हमें सुन लिया है कि मेंटल हेल्थ खराब होने के रीजंस क्या क्या होते हैं, कैसे उसे पहचाने। तो अब मुझे ये जानना है कि मेंटल हेल्थ को ठीक कैसे करें, मतलब थोड़ी सी खराब हो रही होंगी तो उसको और अच्छा कैसे बनाए। तो इसके लिए तो हम लोग हमारा जो मैंने बताया था कि हमारे अर्ली साइंस को तो हमने जल्दी रिकॉग्नाइज करना है, तो उसके लिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन ये जो मेथड है ये बहुत अच्छी मेथड है। और उसके बाद में हम इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे कि हमारा कहीं तो कंसंट्रेशन लेवल डिस्टर्ब हो रहा है ना, हमारी मेमोरी में कहीं अल्ट्रेशन आ रहा है, तो हम लोग ये सारी चीज़ के लिए हम लोग हमारा रूटीन सेट कर सकते हैं, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग वेकअप, और उसके बाद में हमारा मेडिटेशंस है, हमारा जो एक्सरसाइज है और हमारा न्यूट्रिशन कैसे है उसके तरफ हम उस पर ध्यान दे सकते हैं, है ना। और अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन यू कैन डू योर स्पिरिचुअल एक्टिविटी आल्सो, है ना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ खराब होने से कौन सी डिसीज होती है जो आप स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं सैनिटाई मेघे कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देखिए, मेंटल हेल्थ ख़राब होने से धीरे धीरे जब हमारी ये मेंटल हेल्थ ख़राब होने लगती है तो इसका जो प्रभाव है ये सिर्फ हमारे मेंटल हेल्थ पे ही नहीं होता है, तो इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी होने लगता है, हमारा बिहेवियर है ना। जैसे कि हम देखें कि कुछ लोगों में मेजर प्रॉब्लम भी दिखाई देते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है और एंजाइटी डिसऑर्डर है, कुछ साइकोटिक डिसऑर्डर भी अब पाए जाते हैं जैसे कि सिजोफ्रेनिया है। उसमें क्या क्या होता है। जैसे कि अगर मैं आपको सिजोफ्रेनिया की बात बताऊंगी तो पेशेंट को इसमें डिल्यूजन रहेगा, जो नहीं है वो भी दिखाई देगा। कोई उनसे बात कर रहा है, को दिखता भी है, अच्छा, को दिखाई देते हैं कि ये कहीं तो बैठा है, एक बंदा बैठा है बात कर रहा है ना। तो ये विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी उनमें हमको दिखाई देगा। और जैसे कि कन्वर्शन डिसऑर्डर है, तो कन्वर्शन डिसऑर्डर में एक्चुअली होता क्या है कि पेशेंट के हाथ पे सुन्न पड़ना और बोलने में असमर्थता, और फिर भी उनको ये भी लगेगा कि कहीं मेरी दृष्टि तो कम नहीं होगी, है ना, मतलब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, या उनको ये भी लगता है कभी कभी कि एक मेरा हाथ नहीं है, अच्छा, या फिर मेरी आंखें मेरे हाथ में आ गई है, मुझे तो आंखें ही नहीं है। तो ऐसे भी सिम्टम्स आपको इस कन्वर्जन डिसऑर्डर में देखने मिलेगा। सीवियर केसेस में हमको ऐसे भी सिम्टम्स देखने मिलेंगे, अच्छा, ठीक है। तो बट जब भी हम लोग कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इसमें कुछ भी आपको कोई भी उसका एब्नॉर्मलिटीज जो है आपको देखने नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं। डायरेक्ट दिखाई नहीं देगा। जी नहीं, पर पेशेंट कंप्लेंट करेगा कि उसको ये चीज़ है ना। समटाइम्स वो बोलेगा कि हाँ मेरा तो एक हाथ ही नहीं है ना, या फिर मेरी आंखें ही नहीं है। मतलब कोई रास्ते से जा रहा होगा, उसकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो सकती और हमको पहचान भी नहीं है, हम पहचान नहीं सकते कि उसकी मेंटल हेल्थ खराब है। नहीं, अगर सीवियर केसेस नहीं है तो माइल्ड केसेस में हमको ये पहचानने के लिए थोड़ी दिक्कत जा सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी अगर पढ़ाई करते हैं या हमको उसका नॉलेज है तो हम लोग जल्दी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।